शिक्षा एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। संविधान में शिक्षा को मूलभूत अधिकार भारत के सभी नागरिकों को दिया गया है, लेकिन आलम यह है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से शिक्षा महंगी हुई है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर कोई के बस में वो संपूर्ण शिक्षा ले पाना शायद संभव नहीं हो पाता है। यही वजह है कि इस लॉकडाउन के दौरान में कई विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से पहले से तो कमज़ोर थे ही, लॉकडाउन ने उनके आर्थिक कमर, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को और कमज़ोर बना दिया। वो पढ़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। लेकिन इस बीच एक राहत की खबर और एक बड़ी खबर हम पलामू से आपको बताने जा रहे हैं कि एक संस्थान ऐसा भी है जो लॉकडाउन की बात तो छोड़ दीजिए, उससे पहले से ही पलामू आर्थिक रूप से चूँकि पिछड़ा इलाका माना जाता है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं समझा जाता है। इसे देखते हुए यह संस्थान लगातार 3 सालों से गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहा है और उस संस्थान का नाम है इंग्लिश जोन। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज हम मौजूद हैं इंग्लिश जोन के परिसर में, जहां ये उपस्थित विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं। ये तमाम विद्यार्थी इंग्लिश जोन में दूसरे साल पढ़ रहे हैं और यह इंग्लिश जोन के 3rd बैच है, जिन विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा दी गई है। संस्थान इंग्लिश जोन संस्थान के निदेशक हैं प्रदीप नारायण जी। प्रदीप नारायण जी से भी हम बात करेंगे और यहाँ जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितना उनको फ़ायदा हुआ है इंग्लिश जोन के इस पहल से, और वो इंग्लिश जोन के साथ साथ पलामू में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके बारे में वो क्या राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। बैठ जाइए। कहाँ घर है? मैरा हैं? नरसिंहपुर पथरा, मैरा बगल में। पत्थरा। हाँ। क्या करते हैं पिताजी आपके? फार्मर है, किसान। किसान है। हाँ। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 12th 2nd ईयर। इंग्लिश जोन में आप कब से पढ़ रहे हैं? इंग्लिश जोन में 1st ईयर से पढ़ रहे हैं। और यहाँ 1 रुपया फी वो नहीं लगल है और फिर लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़े हैं। और भी दूसरा क्लास करते होंगे आप? हाँ। वहाँ फी लगा? हाँ, वहाँ लगल है, यहाँ बाकी नहीं लगल है। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है कि भाई पिताजी किसान हैं और जन को फीस लगता है? हमको महसूस हो रहा है कि इंग्लिश जोन अच्छा टीचर है और अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए इंग्लिश जोन में पढ़ रहे थे। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार सिंह। घर? मंगरा। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है, किसान है। कितना बेहतर पढ़ाई होता है या खराब पढ़ाई होता है, ये बताइए। नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और ट्यूशन में भी हम पढ़े हैं, और सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, फ्री में भी पढ़ाते हैं। लाभ मिला आप लोगों को? यह सब बहुत लाभ मिला है। और भी कुछ विद्यार्थियों से बात करें। क्या नाम है आपका सर? नीतीश कुमार। घर कहाँ है? पंजरी कला। पिताजी आपके? फार्मर है सर। फार्मर है। यस सर। कितना लाभ मिला आपको इंग्लिश? यहाँ सर बहुत लाभ मिला, अच्छा पढ़ाई होता है, फ्री में पढ़ाई होता है। पैसा यहाँ पे बहुत मतलब पूर नहीं पाता है सगरो कोचिंग में, इसलिए यहाँ पे फ्री पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और विद्यार्थियों को आप कहेंगे यहाँ जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए? यस सर, मैं सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे कहूँगा पढ़ने के लिए। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। जोर से बोलिए। राकेश कुमार। घर? डुमरी। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है। अन्य जगहों पे आपको पैसे देकर पढ़ने पड़ते हैं। लॉकडाउन में स्थिति जिस तरीके से सबों की खराब हुई, परिवार के लोग कितना खुश हैं यार? इंग्लिश जोन के बारे में क्या कहते हैं परिवार? बहुत खुश है। परिवार के लोगों का क्या कहना होता है? उनका कहना होता है कि इंग्लिश जोन में पढ़ाई होता है तो पढ़ो अच्छा से। जो पढ़ाया गया उसका फ़ायदा आपको कितना मिल रहा है? बहुत मिला सर। मिला? हाँ। तो सुना, ये चंद विद्यार्थी थे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं लगभग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनके परिवार के लोग किसान हैं, जिनके परिवार के लोग मज़दूर हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक किसान परिवार के लिए, मज़दूर परिवार के लिए, दिहाड़ी पर काम करने वाले परिवार के लिए जिस तरीके से शिक्षा का एजुकेशन का मैकेनिज़्म डेवलप है, अलग अलग विषयों की पढ़ाई के लिए जो भारी भरकम रकम उन परिवार को देना पड़ता है, तो उन पर क्या गुजरती होगी। ऐसे में विद्यार्थी आह्लादित हैं। विद्यार्थियों के साथ साथ उनके परिवार के लोग सुकून का एहसास कर रहे हैं कि चलिए इस ज़िले में, इस शहर में कोई तो संस्थान है जो उनके
बाल बच्चों का, उनके भविष्य को आगे बढ़ाने का, उनको निखारने का काम कर रहा है। विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण बात कही कि लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन पढ़ाया गया। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद जो परिवार के लोग हैं, किसानी पेशा से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हें निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इन सब के पीछे क्या मकसद है, क्यों ये पहल शुरू की गई, जहां आज शिक्षा जो है एक व्यवसाय का रूप ले रखा है। ऐसे में प्रदीप नारायण जी हैं जो निस्वार्थ भाव से इस सेवा को देने का उनका क्या मकसद है। और ये तीसरा साल है। हम आपको फिर से बता दें कि ये 3rd बैच के स्टूडेंट सभी हैं ये, और एक बैच में, जैसा कि हमारी बातचीत हुई थी, एक बैच में अमूमन 400 विद्यार्थी होते हैं जो इंग्लिश जोन में इंग्लिश की शिक्षा निःशुल्क पाते हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है और बड़ी बात है। कुछ छात्राएं भी हैं, हम बात करेंगे छात्राओं से भी। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। कहाँ से आती हैं? ब्रवाड़ी। अच्छा, बरवाड़ी से। बरवाड़ी जो कि दूसरे जिला का एक प्रखंड है, कह सकते हैं पलामू के बगल का जिला है लातेहार, और लातेहार से भी लोग यहाँ आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम इंग्लिश जोन की ओर से किया जा रहा है। दूर दराज के वे बच्चे। पिताजी क्या करते हैं आपके? सिर्फ किसान है। किसान हैं। इंग्लिश जोन में आप कब से आ रही हैं? 1st ईयर से ही आ रहे हैं। आ रहे हैं। कितना पैसा लगा आपको इंग्लिश जोन? निःशुल्क है, 1 रुपए भी नहीं लगा। और दूसरे जगहों पे? और जगह पे सारा सब्जेक्ट में लगा है बस। इंटर की आपके स्टूडेंट हैं? यस सर। परिवार के लोग क्या कहते हैं? सर वो यही कहते हैं कि मतलब हम सर मतलब कि मतलब कोई सहायता हो जाए तो अच्छा है, तो बस ही। तो हो रहा है सहायता? मतलब यस सर, हो रहा है। परिवार के लोग भी खुश हैं? यस सर आप है। भी खुश हैं? यस सर। राहत मिली? हाँ सर मिली। तो दर्शकों आपको बता दें कि अमूमन एक विषय की तैयारी के लिए अगर इंग्लिश की पढ़ाई अगर दूसरे संस्थान में हो तो 3 से 5 हज़ार रुपया एक विद्यार्थियों को देना पड़ता है। दूसरे संस्थानों से भी हमने बातचीत की और ये नोन है, और वो पैसा इनका पूरी तौर पे बचत हो रहा है। तो ये एक सच में महत्वपूर्ण बात है। और विद्यार्थी जो है ये लास्ट ईयर के छात्र हैं, आज इनका विदाई भी है। कह सकते हैं कि इनका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश जोन में तैयारी कर रहे कुछ और विद्यार्थियों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो पहल है प्रदीप नारायण जी का, इससे आप कितना संतुष्ट हैं। जी, मेरा नाम गोपाल प्रजापति है। मेरे पिताजी का नाम जनेश्वर प्रजापति है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी छोटा सा किसान है, जिसे आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं। इंग्लिश जोन में हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, जो इसमें मुफ्त में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी क्लास कराया गया ऑनलाइन। हमको इससे बहुत लाभ है सर। आज के बाद ये संस्थान को अलविदा कहेंगे, तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को, कि आपने जिस लगन से, जिस ईमानदारी और मेहनत से 2 साल तक पढ़ते हुए तैयारी की है, आप लोग अपने सफलता को अपने ज़रूर प्राप्त करेंगे। और अंत में फिर से हम बात करेंगे एक बार प्रदीप नारायण जी से, जो इस संस्थान के निदेशक हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपके इस पहल के लिए। आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया? शुक्रिया। एक्चुअली हम भी बहुत ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तरहसी से 7 किलोमीटर दूर एक गांव, छोटा सा पतीला गांव का नाम है। और बचपन में जब पढ़ते थे तो गांव में अच्छी रोड सड़क व्यवस्थाएं नहीं था। मैट्रिक का ट्यूशन करने हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इंटरमीडिएट का ट्यूशन करने 14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और घर में संसाधन व्यवस्थाएँ, पैसे नहीं थे। तो हमारे सर लोगों ने भी मुझे बचपन से ग्रेजुएशन करने समय तक कुछ न कुछ फ़ी में छूट दिया है। मुझे लगता है कि अगर वो शायद छूट न दिए होते तो बीच में ही हमारी पढ़ाई रुक जाती। सर लोगों ने छूट दिया है। तो हमने डाल्टनगंज में 2007 में पढ़ने के ख्याल से आया था। 2010 से इंग्लिश जोन संस्थान चला रहे हैं और 2009 से एक जगह ही स्टार्ट किया था शुरुआत में। और 2009, 10, 11, 12 4 साल लगातार हमने मैट्रिक के बच्चों को फ्री पढ़ाया, निःशुल्क। मैट्रिक के बच्चों को क्रैश कोर्स हमने देने का काम किया था, जिसमें प्रत्येक वर्ष 250-300 बच्चे पढ़ते थे। तो पहले ही जो 2009, 10, 11, 12 था उसमें हमने तो 1200 बच्चों को फ्री पढ़ा चुका। उसके बाद इंग्लिश जोन चलाने लगा, कुछ दिन शुल्क लेकर कुछ बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बाद में पुनः हमारी एक जॉब हो गई हाई स्कूल में 15 में।
तो 2 साल और बच्चों को फ़ी लेकर पढ़ाया। उसके बाद फिर मुझे लगा तो हमने संस्थान को निःशुल्क कर दिया। इस रूम का किराया भी 7,000 रुपये महीने का है, जो अपने पॉकेट से हम बियर करते हैं, और बच्चों को फ्री पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं। पिछले साल भी 400 बच्चे सही बैच मिला करके थे, इस बार भी 400 बच्चे हैं लगभग सही बैचेज मिला करके। उसके पिछले साल भी 400 बच्चे थे। और इस लॉकडाउन में हमारी कोशिश थी, लॉकडाउन से पहले में जब हम बैच स्टार्ट कर रहे थे, कि मिनिमम 1,000 बच्चों को हम शहर में पलामू, गढ़वा, लातेहार जो आसपास दूर दराज से बच्चे आते हैं, 1,000 बच्चों को मिनिमम हम शिक्षा दें और बिना फ़ी का शिक्षा दें। तो यह तो लॉकडाउन के चलते अधूरी रह गई। लेकिन इस बार जो हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 2021-22 सत्र के लिए, उसमें हम कोशिश करेंगे कि 1,000 बच्चे कम से कम इंग्लिश जोन से जुड़े और 1,000 बच्चे लाभान्वित हों, क्योंकि वो बच्चे सब ग्रामीण हैं। एवरेज आप पूछ सकते हैं, इनके जो माता पिता हैं वो किसान हैं। जैसे एक बार उधर कैमरा घुमा कर देख लीजिए, कितने के पेरेंट्स किसान हैं। देखिए सारे के पेरेंट्स किसान हैं। ये देखिए, ये बच्चे जो हैं वो सभी हाथ उठाकर ये बता रहे हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो किसान उनके पिता हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं वो सभी किसान हैं और वो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं। गांव से कितने बच्चे आते हैं गांव से? और हमने अभी कई छात्राओं से बात की थी। सभी पलामू जो जिला मुख्यालय मेदिनीनगर है उसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो ये सच में बड़ी बात है। प्रदीप जी, कितना सुकून आपको मिलता है इस काम को करके? एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा भी क्या बोलते हैं, गांव जो है वो बहुत दूर है यहाँ से। डाल्टनगंज से 40 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। ये बच्चे भी एवरेज 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर से आते हैं। इनके पास भी संसाधन और व्यवस्था की कमी है, और मुझे लगता है कि शायद मौका मिल जाए तो ये बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं। इनको एक पोएम पढ़ना है, उसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम। उस कविता में झुग्गी बच्चों के बारे में दिखलाया गया, और कवि का नाम है स्टीफन स्पेंडर, वो एक ब्रिटिश पोएट है। उन्होंने इस बात को कहा कि झुग्गी सलम जो बच्चे हैं, उन बच्चों को मौका मिलेगा तो बच्चे अपनी भाषा स्थापित कर सकते हैं और अपनी इतिहास बना सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। उन्हें सिर्फ मौका की ज़रूरत है, उन्हें बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें बड़ी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी व्यवस्था और मौके की ज़रूरत है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम छोटी व्यवस्था और बच्चों को जो हम मौका दे सकते हैं दें। ये बच्चे, हो सकता है कि बहुत सारे शिक्षक लोगों ने इनको अपने अपने क्लास से पैसे चलते निकाल दिया होगा, इनके पास पैसे नहीं होंगे, व्यवस्थाएं नहीं होंगे, तो हम थोड़ा सा एक पहल करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये पहल कितना सार्थक होगा यह तो इनकी मेहनत, इनके जीवन की मेहनत साबित करेगा। आज ये बच्चे आज यहाँ से विदा हो रहे हैं, उनका क्रोश पूरा हो चुका है। इन बच्चों के लिए क्या संदेश है अंत में? इन बच्चों के लिए संदेश है कि जीवन का एक संदेश होना चाहिए, और उस संदेश को हमें पूरा करने का कोशिश करना चाहिए। बहुत सौभाग्य से हम लोगों ने मानव जीवन को पाया है, और यह एक ऐसा जीवन है जिसके पास अपनी एक भाषा है, और उस भाषा के माध्यम से हम समझते हैं। तो जो कुछ भी हम समझते हैं अपनी मेहनत, कल, बल और बुद्धि, संस्कार, चरित्र और ज्ञान से समाज के लिए हमें आदर्श साबित होने का, करने का और लोगों को बनने का प्रेरणा स्रोत बनने की कोशिश करना चाहिए, और ऐसे लोगों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। चलिए एक बार फिर हमारी ओर से भी, कैपिटल न्यूज़ परिवार की भी ओर से इन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं हैं। आने वाले जो साल है, आने वाला जो बैच स्टार्ट होगा, इसमें प्रदीप नारायण जी का लक्ष्य है कि 1,000 बच्चों को वो लाभान्वित करेंगे निःशुल्क शिक्षा देकर। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 साल से यह संस्थान चल रहा है, लेकिन जब से इनका नौकरी हुआ है शिक्षण के क्षेत्र में ही, और तब से इन्होंने यह विचार बनाया कि पलामू जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है काफ़ी, तो उन विद्यार्थियों को जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देंगे। और ये पूरा जो बैच होता है इनका, पूरा जो तमाम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई एक विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी इसमें बात कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए इन्होंने निःशुल्क व्यवस्था कर रखा है। उन विद्यार्थियों के लिए भी हम बता देना चाहते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो इंग्लिश की शिक्षा लेना चाहते हैं, मैट्रिक, इंटर से जुड़े हुए विद्यार्थी इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो मिशन स्कूल का जो रोड है, आबादगंज इलाका कहा जाता है, रेलवे क्रॉसिंग के ठीक बगल में मिशन स्कूल रोड है, वहीं पर इंग्लिश जोन का संस्थान है। प्रदीप नारायण जी इसके निदेशक हैं। आप आ सकते हैं, उनसे संपर्क करके अपनी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः आप तमाम दर्शकों का, विद्यार्थियों का और संस्थान के निदेशक का बहुत बहुत धन्यवाद।